हाई कोर्ट खुला है, जांच एजेंसियां खुली हैं, भ्रष्टाचार किया है, बताए ना? हमारी जांच करो। हाँ बोलिए। आदरणीय समीर भाई ने कहा कि लिकर पॉलिसी में चेंजेस करके भ्रष्टाचार हुआ। मैं बात यहां से शुरू करता हूं कि 2017 में इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए और कई सारे नियम बदले। राज्यसभा में डिस्कशन ना हो क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी में नहीं थे, इसलिए मनी बिल के रूप में लाए। उसके पहले तक यह था कि 3 साल का प्रॉफिट से 7.5% से ज्यादा आप इलेक्शन का चंदा नहीं दे सकते हैं। उस नियम को खत्म कर दिया। 27 जनवरी 2018 को आरबीआई ने कहा, लिखित में दर्ज है कि साहब ये स्कीम ठीक नहीं है, इसको ना लाया जाए। लेकिन तमाम कंपनी एक्ट, आरबीआई एक्ट में बदलाव कर ये इलेक्शन बॉन्ड की स्कीम लेकर आए और आज ये सिद्ध हो गया कि उससे ज्यादा बड़ा घोटाला इस आजाद भारत में कभी नहीं हुआ। कई बातें तो लगातार आपके चैनल पर हो ही रहेंगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। चंदा तो मैं उस पर बात कर लूंगा उस पर। बिल्कुल चंदा पाए, बिना चंदे के कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। हम भी नहीं लड़ते। लेकिन कहां से उसका मसला उसका ये पाते हैं, उसका मसला समझिए। हमसे ज्यादा चंदा लिया इन्होंने, हमसे ज्यादा चंदा। आप ना बोलिए। 8,000 के आसपास का चंदा आपको मिला। आपसे ज्यादा किसको मिला? अरे आप 14,000 मिला, हमको 6,000 मिला। आप छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी, 303 आपको नियम बताया, आपको नियम बताया। फिर याद रखिएगा, मैं समझा दिया। बोलिए। ऐसा है कि हमको चंदा मिला, किसी भी को अगर चंदा देना इलेक्शन को दे रहा है, राजनीतिक दल को, इनका चंदा मिला जब ईडी दरवाजे पे खड़ी हो रही है तब चंदा आ रहा है। इनका चंदा मिल रहा है कि 140 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है मेधा इंफ्रास्ट्रक्चर और 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको मिलता है। इनको चंदा मिलती है, शेल कंपनियों की बात करते थे मोदी जी, फर्जी कंपनियों की। कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, फोटो अभी तुरंत भेज दे रहा हूं, स्क्रीन पे चलाइए। 130 करोड़ की मालियत है, शेयर कैपिटल है और 410 करोड़ का चंदा इनको दिया। भाजपा भाजपा भाजपा, ये देखिए फोटो है। हाँ, ठीक है, देखा ठीक है ना? ये है इनकी जांच हुई? कोई जांच नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। होगी तो आप पर भी होगी, सब पर होनी चाहिए। यह सिद्ध तो हो जाएगा कि हमको कैसे मिला, इनको कैसे। हम तो कह रहे हैं जांच करिए। इतना ओपन कौन कहेगा चैनल पर? हम कह रहे हैं कि सबकी जांच कराइए आप। कि ईडी कहां पर गई? शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स पर आईटी का छापा पड़ा, चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग पर छापा पड़ा। और सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं जो ये बात कह रहे थे समीर जी। जिन लोगों ने जिन फर्म्स ने, जिन इंडस्ट्रीज ने किसी भी और दल को चंदा दिया, बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उन पर भी छापा पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये बात कौन किसको चंदा दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो एनोनिमस थे। हमारे पास तो जो है हमको पता नहीं था, लेकिन इनको पता। आपको जो 1400 करोड़ 1900 करोड़ जो भी मिले, हाँ, आप वापस कर दो। अच्छा, एक बात बताइए कि हम क्यों वापस करेंगे? हम अगर वापस करेंगे तो गलत आया तो वापस नहीं, हाँ, गलत आएगा तो वापस कर देंगे। लेकिन गलत कैसे होगा? हमने कंपनी आपको दे, ब्रिजेश जी, सही, वो कंपनी इनको दे। ब्रिजेश जी, आप अगर किसी का गला दबाकर चंदा ले रहे हैं, उसमें फर्क है। आजाद भारत में सारी पॉलिटिकल पार्टी चंदे से चली हैं। इस पॉइंट को मैं मान सकता हूं। ईडी, सीबीआई, आईटी के डर से चंदा लेंगे आप? फर्जी कंपनियां बनाकर चंदा लेंगे आप? केजरीवाल जेल चले गए अब। हाँ, उस पर आते हैं। आप देखिए, दोस्त जेल चले गए। नहीं, इंडिया गठबंधन का में क्या क्या हुआ जा रहा है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, बेचारे जेल जाते। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया, इंडिया गठबंधन से हटने के लिए जेल में गए। हेमंत सोरेन ने मना कर दिया, जेल में गए। बीआरएस ने मना कर दिया, के कविता जेल में गई। मतलब मैसेज स्पष्ट है कि अगर आप भाजपा या मोदी जी के सामने नहीं झुकेंगे तो आप जेल जाएंगे। और जो लोग इनके साथ मिल जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाला क्लीन चिट, छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला बरी, अजीत पवार सिंचाई घोटाला जांच बंद, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग जांच बंद, हेमंत बिश्वा शर्मा जांच बंद, जितेंद्र तिवारी कोयला तस्करी जांच बंद। अभी और लंबी लिस्ट है। सुनील साजन समाजवादी